क्या पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता है? हार्ट कमज़ोर होने की, हार्ट अटैक आने की या हार्ट की वजह से मृत्यु होने के लिए और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, किन लोगों के लिए हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है? ज़्यादा अल्कोहल लेने से हार्ट डैमेज हो जाता है, हार्ट की मसल्स को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, और इससे हार्ट वीक होने की वजह से हार्ट फेलियर जैसी समस्या आ जाती है। तो हार्ट की नसें जो हैं वो हार्ड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको कभी भी क्रैक होकर के फट सकती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। ये लक्षण आने से पहले ही या तो पेशेंट की डेथ हो जाती है क्योंकि उसको एरिथमियाज हो जाते हैं, और या फिर उनके शरीर में ये सेंसेशन आने के जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से हो या किसी और वजह से हो। कहते हैं उम्र भले ही बढ़ जाए लेकिन दिल हमेशा जवान ही रहना चाहिए। तो कितना यंग है आपका दिल? क्या बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर होता जा रहा है, या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, या आपकी खुद की वजह से ही आपका दिल मजबूत नहीं रहा? सवाल बहुत सारे हैं और इनका जवाब जानना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि WHO के मुताबिक दिल की बीमारियों की वजह से ही दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत होती है। जहां आपके और हमारे दिल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशाल रस्तोगी, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट। डॉक्टर विशाल, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर विशाल, सबसे पहले आपसे वही सवाल पूछूंगी जो हमसे हमारे दर्शकों ने सबसे ज़्यादा पूछा। क्या पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता है, या जो लोग अपना वेट मेंटेन रखते हैं उनका दिल सबसे ज़्यादा मजबूत होता है? ये बात सही है कि ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिनसे कि हार्ट की बीमारियां होती हैं, लेकिन ओबेसिटी ही एक ऐसी वजह नहीं है। हार्ट कमज़ोर होने की, हार्ट अटैक आने की या हार्ट की वजह से मृत्यु होने के लिए और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और हमें उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो अगर आप पतले हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर अपने खान पीने का ध्यान रखते हैं, तो आपको हृदय की बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, किन लोगों के लिए हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है? खाने में हम वेज खा रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम क्या खा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं लेकिन हम लीन मीट खाते हैं, फ़िश खाते हैं, चिकन खाते हैं, रेड मीट नहीं खा रहे हैं, और जो रेड मीट अगर खाते हैं तो बहुत लिमिटेड खाते हैं, और अगर बन रहा है तो बिना ऑयल के हम खाते हैं उसको एज अ रोस्टेड या फिर ग्रिल्ड करके खाते हैं, तो ये हेल्दी हो सकता है। और उसी तरह से अगर वेजिटेरियन लोग केवल लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसके अलावा बहुत कलरफुल तरह तरह के जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो खा रहे हैं, तो वो हेल्दी है। लेकिन अगर उसी को हम अच्छे से घी या तेल में पका करके खा रहे हैं तो वो अनहेल्दी हो सकता है। सो नॉन वेज और वेज के मुकाबले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा खाना किस तरीके से बनाया जा रहा है और हम क्या खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि अंडे का पीला हिस्सा जो होता है, एग योक, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि एग योक में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो दिन भर में हमें 1 या 2 अंडे से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और काफ़ी लोग तो जो प्रोटीन की वजह से अंडा खाते हैं वो एग योक हटा करके केवल एग वाइट यूज़ करते हैं, और उसी से ही ऑमलेट या इस तरह की चीज़ें बना करके खाते हैं, जिससे कि हमें प्रोटीन भी मिल जाए और कोलेस्ट्रॉल भी कम रहे। हालांकि अगर हम कम मात्रा में अंडा यूज़ कर रहे हैं और बाकी चीज़ों में हम कोलेस्ट्रॉल नहीं ज़्यादा ले रहे हैं तो हम एग योक भी ले सकते हैं। डॉक्टर विशाल, सबसे पहले तो हमें कोई ऐसी 3 टिप्स दे दीजिए जिससे हम अपना हार्ट हेल्दी रख सकें। सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ये देखना है कि आप क्या खा रहे हैं। ईट राइट, ईट लाइट, यानी कि हमें खाना जो खाना है वो
वेजिटेबल्स जो है तरह तरह की कलरफुल वेजिटेबल्स होनी चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और उसका अमाउंट भी ज़्यादा ना हो। डेयरी प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें। जो हम पोर्शंस ले रहे हैं वो लिमिटेड अमाउंट में हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पोर्शंस लेंगे तो वो कैलोरीज बढ़ाती है और उसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस की समस्या आती है। दूसरी महत्वपूर्ण टिप है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो एक्सरसाइज के फॉर्म में अगर हम कहें 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर वॉक, प्लेइंग आउटडोर गेम्स जैसे कि हम बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, इवन टेबल टेनिस खेलते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो ये हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। मॉडरेट इंटेंसिटी की वेट ट्रेनिंग भी हम लोग कर सकते हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी से मेरा मतलब है कि हम अपनी मसल्स को बनाने के लिए बहुत हैवी वेट्स ना उठाएं। केवल 5 किलो 10 किलो से अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो हार्ट के लिए हेल्दी है। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण मंत्र है वो है स्ट्रेस को हटाना और प्रॉपर स्लीप लेना। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यंगस्टर्स खास तौर से मैं देखता हूँ जो कि अपने काम में इतने व्यस्त हैं या अपने करियर को एडवांस करने में इतने व्यस्त हैं कि उनको समय ही नहीं मिल पाता प्रॉपर्ली अपनी नींद पूरी करने का, और उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो समय पर सोना और समय पर उठना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कौन सी 3 चीज़ें खानी ही चाहिए? अगर हम हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें अपने खाने में मिलेट्स और जो रागी और इस तरह की चीज़ें हैं उसको यूज़ करना चाहिए और आटे को रिप्लेस कर देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मैं अगर आपसे कहूँ तो हमें प्रोटीन जो है वो लीन मीट से या फिर हमें सोयाबीन से लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रोटीन अपने खाने में बढ़ाते हैं तो उससे हमारी भूख थोड़ी कम हो जाती है, सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है और हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है और हमें बहुत ज़्यादा बार बार भूख लगने की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने खाने में जो हम नहीं यूज़ करते आजकल बहुत ज़्यादा, सोयाबीन या लीन मीट जैसे कि फ़िश या चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें अपने खाने से ज़रूर वो यूज़ करें, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कि सीजनल वेजिटेबल्स है। जैसे अभी विंटर्स चल रही हैं और तरह तरह की सब्जियां मार्केट में आती हैं, तो जो उस समय फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं वो ज़रूर यूज़ करें। और वो कौन से फूड्स हैं जो सीधे आपको दिल को नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए? सो अगर हम बात करें पैक्ड फूड्स की, अगर हम बात करें जो फास्ट फूड्स हैं, अगर हम बात करें कि सबसे समोसा, आई शुड नॉट, ऐसे नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही हटा दें, लेकिन हाँ इनको कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक पैकेट चिप्स का खा रहे हैं तो उसके अंदर हम आलू ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा उसको हम तल के खा रहे हैं, उसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसके अलावा रेड मीट हमें कम से कम खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें डेयरी प्रोडक्ट्स, मीठा, स्वीट्स वगैरह भी नहीं यूज़ करने चाहिए। तो क्या सिर्फ ऑयली फूड से ही हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है? ऑयली फूड्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं बिकॉज वो कैलोरीज भी बढ़ाते हैं और उसके अलावा वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए भी। लेकिन इसके अलावा उतना ही इम्पॉर्टेंट है मीठा, शुगर, जो कि हमें अपने फूड से कम कर देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी हमें कम रखनी चाहिए। सो अगर मैं एक हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि हम मेजर चंक प्रोटीन से आए, कार्बोहाइड्रेट से वो कम हो जाए और फैट तो बहुत ही कम रहे। लोग कहते हैं कि तिल का तेल हेल्दी होता है या सरसों का, ऑलिव ऑयल हेल्दी कहते हैं लोग, तो क्या इन तेल में पका हुआ खाना खाने से हार्ट अटैक नहीं आएगा? कौन सा हम तेल खा रहे हैं उससे महत्वपूर्ण है कि हम कितना खा रहे हैं। अगर हम खाना बनाते वक्त इन्हीं तेलों का प्रयोग कम से कम मात्रा में करते हैं तो ये हेल्दी हैं। ये तथ्य है कि जो आपने जिन तेल का नाम लिया ये ज़्यादा हेल्दी हैं एज़ कम्पेयर टू रिफाइंड ऑयल्स और वनस्पति घी से के मुकाबले, उनको तो हमें हटा ही देना चाहिए। लेकिन जिन तेलों की आप बात कर रहे हैं उनको हम अगर लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करें तो वह हेल्दी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि शरीर के लिए पोषक होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने के काम आता है। तो इसलिए अगर हम इन तेल पे खाना बनाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। हार्ट अटैक फिर भी आ सकता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये कुछ तेल ऐसे होते हैं जिनको कि अगर हम रीहीट करें, दोबारा उनको बनाएं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कम अमाउंट में और सिंगल यूज़ करके ही करना चाहिए। अगर एक बार तेल यूज़ हो गया है तो उसको फिर दोबारा रीहीट नहीं करना चाहिए।